नमस्कार। तेज हरियाणा पर एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर बिना दहेज की मिसाल बनी है। दरअसल ससुराल वालों ने बहू को कार गिफ्ट कर एक ऐसी नज़ीर अनोखी मिसाल पेश की है जिसकी पूरे समाज में जमकर तारीफ हो रही है। आज के दौर में जहां दहेज प्रथा अब भी समाज पर बोझ बनी हुई है, वहीं पर सिरसा जिला के गांव गोदिका में एक शादी ने नई मिसाल कायम की है। इस विवाह में ना दहेज लिया गया और ना दिया गया, बल्कि ससुराल पक्ष की ओर से दूल्हे ने अपनी नवविवाहिता को कार गिफ्ट करके समाज को ये संदेश दिया कि रिश्ते उपहारों से नहीं, आपसी सम्मान और स्नेह से बनते हैं। श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री रामकुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। जानकारी के मुताबिक विवाह पूरी सादगी और परंपराओं के साथ संपन्न हुआ। दोनों परिवारों ने समाज के सामने दहेज मुक्त शादी का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। सिरसा में रविवार को एक अनोखी शादी हुई। शादी में वर पक्ष वालों ने अपनी बहू को कार गिफ्ट में दी है। बहू माया पंचायत ऑफिसर है और फतेहाबाद के टोहाना में तैनात है। उसके पिता का कुछ साल पहले निधन हो गया था। गुप्तचर विभाग में कार्यरत जो कि एएसआई सहदेव बिस्सू गोदिका ने अपने बेटे आदित्य की शादी केरवाला की माया के साथ की। माया के पिता स्वर्गीय अमर सिंह गुदारा का कुछ साल पहले देहांत हो गया था। सहदेव बिस्सू ने अपने बेटे की शादी में दहेज का सामान व सोने के आभूषण व शगुन के रूप में लेने से कुछ भी मना कर दिया और सिर्फ 1 रुपया व नारियल लिया। वहीं बदले में अपनी बहू को एक सेल्टोस कंपनी की गाड़ी भेंट की है, क्योंकि बहू को नौकरी पर जाने में कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपको बता दें कि इलाके में एक बड़े ओहदे पर और समाज सेवा में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाने वाले गोदिका के चकनानूपुरा से पूर्व सरपंच गिरधारी लाल बिस्सू, प्रदेश महासचिव किसान प्रकोष्ठ इनेलो की और से जानकारी देते हुए बताया गया कि उनके जो कि पोते की शादी थी और शादी में चूँकि परिवार में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है और जब वधू पक्ष की ओर से उन्हें सामान सोने के आभूषण देने की एक रिक्वेस्ट की गई तो उन्होंने उसे सहर्ष ये कहा कि वो सिर्फ 1 रुपया और नारियल ही लेंगे, बल्कि जो वर परिवार की ओर से यानी कि दूल्हे की ओर से अपनी नवविवाहिता को एक कार गिफ्ट की गई है। जहां पर चौधरी गिरधारी लाल बिस्सू ने बताया कि उनका बेटा जो कि पड़पोता उनका जो आदित्य है वो व्यापार करता है, बहू नौकरी लगी है, घर में बेटी आई है, इससे बड़ा और कोई उपहार गिफ्ट उनके लिए हो नहीं सकता। इसलिए एक दादा का फर्ज, उनके एक बेटे पिता का फर्ज निभाते हुए उन्होंने अपनी बहू को ये छोटा सा तोहफा भेंट किया है। और जहां पर इस पूरी खबर के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद फोटो के जमकर समाज की ओर से इस मुहिम की तारीफ की जा रही है। चूँकि विवाह पूरी सादगी और परंपराओं के साथ संपन्न हुआ, दोनों परिवारों ने समाज के सामने दहेज मुक्त शादी की नाज़ीर पेश की है। दूल्हे के पिता ने कहा कि उन्हें अपनी बहू पर गर्व है और ये कार दहेज नहीं बल्कि स्वागत के तौर पर एक प्यार भरा तोहफा है। स्थानीय लोगों और समाज सेवियों ने इस पहल की सराहना की और कहा कि अगर हर परिवार इसी सोच को अपनाए तो दहेज प्रथा को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। ये शादी अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी है और युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण के तौर पर इसे देखा जा रहा है। बिना दहेज की ये एक अनोखी मिसाल जो कि देखने को मिली है। सिरसा में एक खास शादी हुई है, ना दहेज लिया ना दिया गया। ससुराल वालों ने बहू को कार गिफ्ट में करके एक प्यार भरा स्वागत किया है। जहां पर आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जिस तस्वीर में आप देखेंगे कि परिवार की ओर से एक बेहतरीन समाज के सामने एक ऐसी नाज़ीर पेश की गई है जिसकी समाज में जमकर तारीफ हो रही है। और जो कि जो नवविवाहित दूल्हा है वो गोदिका से पूर्व में सरपंच रहे चौधरी गिरधारी लाल बिस्सू के पोते हैं और उनके पिता जो कि सरकार में कार्यरत नौकरी पर हैं, गुप्तचर विभाग में हैं और जिनकी शादी
आदित्य की शादी केरवाला की माया के साथ हुई है और माया के पिता स्वर्गीय अमर सिंह गुदारा का कुछ समय पहले निधन हो गया था, जिसके बाद अब शादी हुई। लेकिन शादी में उस वक्त हर कोई हैरान रह गया जब शादी में दहेज का सामान व सोने के आभूषण भी शगुन के रूप में लेने से इनकार कर दिया गया और शादी में वर पक्ष ने, दादे और नवविवाहित दूल्हे के पिता ने सिर्फ ₹1 और नारियल लिया और बदले में अपनी बहू को सेल्टोस गाड़ी की चाबी हाथों हाथ गिफ्ट कर दी। जहां पर मीडिया से बातचीत में चौधरी गिरधारी लाल बिस्सू ने बताया कि समाज के सामने ऐसी प्रेरणादायक अगर मुहिम आगे बढ़ती रहेगी तो निश्चित तौर पर समाज से जो दहेज प्रथा का कलंक है वो हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा और उनके परिवार के लिए इससे बड़ा कोई तोहफा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उनके घर उनकी बेटी आ रही है और जब बेटी घर में कदम रखती है तो फिर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को ही संपूर्ण धन मानकर, संपूर्ण खुशियां उपहार मानकर सिर्फ ₹1 और नारियल ही जो कि स्वीकार किया है। इस खबर पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा और जमकर इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।